नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर होंगे। आप सभी लोग सारे क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास करना, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो लेसन होता है या पाठ होता है उसमें बीच बीच में चित्र दिए रहते हैं, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है। कहा गया है चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। आप सभी लोग जल्दी से अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कि जो पाठ्य पुस्तक में लेसन में चित्र दिए रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है अमूर्त संकल्पनाओं को समझना। मतलब जो पाठ में कहा गया है उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। अमूर्त चिंतन से मतलब होता है या अमूर्त संकल्पना से मतलब होता है जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो चित्र से हमें क्या है समझने में सहायता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। मतलब भाषा के अभिव्यक्त के कौन कौन से कौशल हैं। सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना और लिखना, या फिर पढ़ना और लिखना। देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, मतलब जिन कौशलों से हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा को हम अभिव्यक्त करते हैं कैसे, या तो हम भाषा को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं या फिर भाषा को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी में कहा गया है बोलना और लिखना, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के यदि आपसे पूछा जाए ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो वो है सुनना और पढ़ना। लेकिन यहाँ बात हुई थी अभिव्यक्त की, तो अभिव्यक्त कौशल होते हैं बोलना और लिखना, और ग्रहणात्मक कौशल होते हैं सुनना और पढ़ना। ये दोनों आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब प्राथमिक स्तर पर कौन सा लैंग्वेज स्किल का उद्देश्य नहीं होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या फिर ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो यहाँ बात हुई है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करने की। तो कंठस्थ करने की कभी भी शिक्षण में बात ही नहीं की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही थे। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पर कहा गया है जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। आप सभी लोग अपना आंसर सेलेक्ट करें। इसका आंसर क्या होगा। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है पहले बच्चे की कमियों का पता लगाएं, फिर उनको दूर करें। ठीक है, देखिए यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम उसे सही बीमारी बताएंगे या डॉक्टर जब आपको देख लेगा आपको कौन सी बीमारी है, उसके बाद ही वो आपको मेडिसिन देगा। तो ऐसा ही होता है कुछ उपचारात्मक शिक्षण में। यदि आप सही कारणों का पता लगाते हैं फिर उनको दूर करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती है। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो निर्भर करती है कि आप समस्या के सही कारणों की पहचान करें। ऑप्शन 4 यदि आपने सोचा यहाँ पर आंसर तो आप बिल्कुल सही थे। और साथियों रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो,
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? यहाँ कहा गया है बहुसांस्कृतिक, मतलब जहाँ पर बहुत सारी संस्कृति के बच्चे हों। यदि आप उस कक्षा में एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप किस बात को विशेष महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। यदि आप एक लैंग्वेज टीचर हैं और बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप हैं तो आपका सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जैसे यदि किसी छात्र को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है और किसी को आती है मराठी, और आप क्या करेंगे, आप बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो इससे क्या है, जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश सीख जाएगा, जिसको हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीख लेगा, जिसको मराठी भाषा नहीं आती वो मराठी भाषा सीख लेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर कहा गया है जो 4 भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाना चाहिए? भैया ये भी गलत है। केवल सुनना, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी में है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन 4 चुना तो आप बिल्कुल सही थे। जो भाषा के 4 कौशल हैं, पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, ये आपस में अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए जो बच्चे स्टार्टिंग से ही हिंदी बोलते हैं, मतलब उनकी भाषा भी हिंदी है, फिर भी वो हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर अपना सिलेक्ट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा तो हिंदी होती है, लेकिन जब वो विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर जो हिंदी मिलती है वो होती है हिंदी मानक भाषा। ठीक है, तो मातृभाषा भले ही उनकी हिंदी हो, लेकिन जो हिंदी मानक भाषा है, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है इनकी स्ट्रक्चर या संरचना में। इसी वजह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपने यहाँ पर चुना था ऑप्शन ए कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको वीडियो लाइक कर ही सकते हैं, आपका इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो बिल्कुल फ्री होता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। जो 4 कौशल होते हैं उसमें से कौशल होता है बोलना। तो बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? मधुर वाणी होता है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या फिर अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अलंकारिक भाषा से मतलब है सजावटी भाषा का प्रयोग। तो बताएं आप लोग यहाँ पर अपना आंसर सिलेक्ट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपनी स्थिति के अनुसार और अपने संदर्भ के अनुसार अपनी बात को कह सकें। मतलब जिस टाइम पर आपको जो बात बोलनी है आप उसी
बात को सही तरीके से व्यक्त कर सकें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लो वही बात मैं बोलता हूँ, वही बात दूसरा व्यक्ति बोलता है, बात एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, उसकी बात पसंद आया दूसरे की, या दूसरे की बात पसंद ना आया आपको, मेरी बात पसंद आ जाए। तो ये क्या है, ये बोलने का कौशल ही तो है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाते हैं। कहानी सुनाने से, मतलब बच्चों को आप जो कहानी सुनाते हैं इससे क्या होता है। ऑप्शन है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो देखिए, कहानी सुनाने से बच्चों में क्या होता है, जो बच्चों की कल्पना शक्ति होती है और बच्चों की जो चिंतन या सोचने की शक्ति होती है, इसका बहुत विकास होता है कहानी सुनाने से। इसलिए कहानियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे बच्चों को कहानी सुनाने से बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है क्लास में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन ए चुना था तो आप बिल्कुल सही थे। और आप लोग अपने नंबर काउंट करते जाना और लास्ट में कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आपको बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है कि बच्चे आखिर कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए बताएं आप कौन सी विधि बेहतर होगी। सुंदर लेख का अभ्यास करना, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए, लेखन कौशल के मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि होगी, यदि कोई बच्चा है वो अपने अनुभव को लिखता है तो बहुत अच्छी विधि होगी, क्योंकि बच्चा समय क्या है, स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को लिखता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन बी यहाँ पर चुना था तो आप बिल्कुल सही थे। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो देखिए, यदि आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप यदि बहुभाषिक, मतलब जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, उस कक्षा में जाते हैं तो आपका सबसे पहले यही रणनीति बनाएंगे कि हम उस विद्यालय में इतने सारे बच्चे हैं हमारी कक्षा में और अलग अलग सबकी लैंग्वेज है, तो हम क्या करें ताकि सब बच्चों में जो भाषा का स्किल है वो डेवलप अच्छी तरह से हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। यदि आपने ऑप्शन ए चुना था तो आप बिल्कुल सही थे। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, जो भाषा शिक्षण होता है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल होता है, इसमें जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है या बुक होती है वो क्या है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, या फिर संसाधन है, या फिर साधन है। तो आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें कि यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा। तो यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन 4 चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। भाषा शिक्षण में लैंग्वेज स्किल में जो बुक है या पुस्तक है वह एक साधन है, ठीक है, साधन है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। जो होमवर्क है, होमवर्क के बारे में यहाँ पर कथन दिए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है या फिर उचित है। कथन दिए हैं क्या क्या, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अभिभावक से मतलब है पेरेंट से, ठीक है।
बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो यदि देखिए यहाँ बात हुई है गृह कार्य की। गृह कार्य भाई सभी बच्चों को अलग अलग दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि हर बच्चे की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा क्या है, कमज़ोर होता है पढ़ाई में, मतलब कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए क्या है, बच्चे की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उनका क्या लेवल है, उसी के अनुसार उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो यदि आपने यहाँ पर चुना था ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही थे। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो साथियों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी आपके फ्रेंड के साथ कर देना, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की जो भाषा शिक्षा है, यहाँ पर उससे संबंधित कथन दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आप देख सकते हैं, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो भाई विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक नहीं होता है। विरोधाभास से मतलब क्या है, अपोजिट। तो ये बिल्कुल यहाँ पर कथन क्या है, असत्य है, और हमें असत्य कथन ही छांटना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 4। यदि आपने ऑप्शन 4 चुना था तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी साथियों, इसमें हमने 15 का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। कोई बात नहीं, इसमें 14 क्वेश्चन ही थे। आप लोग कमेंट कर देना आपने 14 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आपको क्लास कैसी लगी। सबसे पहली बात तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना, और क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।